हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। प्यारे बच्चे, हमारे लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी और उसके अंदर कुछ कक्षाएं हो चुकी थी। आज बाकी के जो एमसीक्यू हैं अगली कक्षा उनके ऊपर हमारे रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आप सभी स्टूडेंट के साथ लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज। हमने 50 क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर लिए थे और 50 के बाद आज हमारी कक्षा होगी और उन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। आ जाइए आप सभी फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन के अंदर बोला है कि निडेरियन ये हैं। और मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे अभी आपको जो यहां पर दिखाई देंगे वो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अभी तक एग्जाम में ना आया हो। कुछ सेट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कुछ आपके CSI और नेट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 50% क्वेश्चंस आपके वो हैं जो नेट के एग्जाम में आए थे और आपके लिए आने के लिए पूरी संभावना है, क्योंकि नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सेट में भी पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं बच्चे। वही यहाँ पर आधार पे मैं लेके आया हूँ और सेट में तो आए हुए क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं आपको। निडेरिया आप सभी जानते हो बच्चे, जो इनवर्टिब्रेट्स आपके एनिमल्स होते हैं उनकी एक फाइलम होता है, एक संघ होता है निडेरिया। इसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं। तो उसकी खास बात पूछी है कि भाई वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जिनके अंदर 3 लेयर होती हैं। जब उनके भ्रूण के अंदर विकास हो रहा होता है, उनकी बॉडी बन रही होती है, तो हमारी बॉडी के अंग जो बनते हैं ना बच्चे, वो किसी न किसी लेयर से बनते हैं। जैसे हमारे जो अंग बने हैं वो भ्रूण अवस्था में एम्ब्रायो स्टेज में 3 लेयर से बने हैं। तो जिसके 3 लेयर होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। किसी में 2 लेयर ही होती हैं, 2 लेयर ही सारे अंग बना देती हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ट्रिप्लो तो नहीं होते मेरे भाई। फिर बोला है कि डिप्लोब्लास्टिक जानवर हैं और जिनके अंदर मेडुसा एक बेसिक बॉडी फॉर्म होता है। 2 फीट वाले मोनोब्लास्टिक जीव हैं या फिर एंसीमेट्रिक जीव जिनके टेंटिकल्स में जहर की ग्रंथियां होती हैं। देखो बच्चे, सही आंसर तो इसका जो मुझे दिख रहा है ना, बी वाला दिख रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपके लिए जो मैंने बनाई है। ये देखिए, निडेरिया के बारे में एक फाइलम है जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स ऐसे ऐसे जीव आते हैं बच्चे। खास बात होती है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो एम्ब्रायोनिक लेयर होती है 2 ही होती हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति, इसका मतलब होता है बॉडी को किसी भी एक्सिस से काटो 2 बराबर भाग में बंटते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी की एक स्ट्रक्चर होती है पॉलिप और मेडुसा, मतलब इनका जीवन काल जो होता है तो उसमें इसकी बॉडी 2 स्ट्रक्चर में पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा। तो ये भी बात सही है बच्चे। और फिर है टेंटेकल्स की बात करें तो टेंटेकल्स का मतलब होता है कि निडोसाइट्स कुछ सेल होती हैं जो कि काटने वाली, डंक मारने वाली होती हैं। तो वो किस लिए होती हैं? प्रे को कैप्चर करने के लिए होती है बच्चे। तो इनके अंदर पाई जाती हैं। अब हमें क्या दे रखा था? ये दे रखा था मेरे भाई, और इनमें से हमें चूज करना था कि कौन सा है। तो यहां पर देखिए बच्चे, बी वाला मैंने बताया था, यही चीज आपकी सबसे ज्यादा यहां पे लागू हो रही है। याद रखिएगा बच्चे, बाकी की चीज जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं होती है। ओके सर, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, केल्विन बेसन साइकिल के रिडक्शन फेज के दौरान इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है? केल्विन बेसन साइकिल जो होती है बच्चे, आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, 3 स्टेज में होती है, 3 चरणों में होती है। अब पूछा है रिडक्शन फेज में क्या बनता है। देखो 3 स्टेज कौन सी होती है? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यहां पूछा रिडक्शन स्टेज में क्या होता है। रिडक्शन स्टेज में बच्चे आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और उससे फिर G3P बनता है बच्चे। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ये दिया गया है बी वाले में। बी वाले में दिया गया है, ये रहा आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3F, ये बनता है। ओके सर, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चे। क्वेश्चन दिया है, पौधों और जानवरों में हाइब्रिड का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा जीनोम सबसे सही होता है? तो बच्चे देखो, जो जीनोम जीव, देखो हमारे अंदर 2 प्रकार के डीएनए होते हैं। एक होता है जीनोमिक डीएनए और एक होता है आपका प्लाज्मिड। जीनोमिक का मतलब होता है जो हमारा क्रोमोसोम का हिस्सा होता है बच्चे। प्लाज्मिड का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, वो तो सिर्फ मदर से मिलता है हमें, लेकिन मेनली जो हमारा जीनोमिक डीएनए है ना, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, वो वहां पर आपको पेरेंट्स में दोनों से मिलता है। तो भाई अब आपको पेरेंट्स का पता लगाना है, हाइब्रिड का पता लगाना है, तो ऑब्वियस ही बात जीनोमिक होगा। और जीनोमिक कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ए आंसर है। एक्सप्लेनेशन पूरी लिखी हुई है, आप लोग जब क्लास के बाद में खुद से रिपीट करेंगे, पढ़ लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं।
तेजी से बढ़ती आबादी में प्रति व्यक्ति जो ग्रोथ रेट होती है बच्चे, उसके बारे में बोला है। देखो, तेजी से बढ़ती आबादी में प्रति व्यक्ति ग्रोथ रेट, यहां पर ऑप्शन दिए हैं भाई, आबादी बढ़ने पर ग्रोथ रेट घट जाएगी क्या? नहीं भैया, आबादी बढ़ने पर बढ़ेगी, आबादी बढ़ने पर एक जैसी रहेगी, ये मुझे सही लग रहा है। क्योंकि मेरे भाई, जब भी आपको कुछ नहीं बोला जाए ना, तो ऐसा मानना कि संसाधन भी अनलिमिटेड हैं, हमारी ग्रोथ भी हो रही है, संसाधन भी अनलिमिटेड हैं, तो भाई बेशक हमारी आबादी बढ़े, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सी वाला आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है, प्यारे बच्चे सारे के सारे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्लड वेसल में सिकुड़न पैदा करता है? हमारे जो रक्त, जिन पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर बहता है, तो उनके अंदर उनको सिकोड़ने के लिए कौन सा केमिकल जिम्मेदार होता है बच्चे? वो होता है एंडोथेलिन 1। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप पढ़ेंगे, बड़े शानदार तरीके से याद कर लेंगे। अब एक छोटी सी सूचना आप सभी के लिए बच्चे, सूचना क्या है कि आपका सेट एग्जाम बिल्कुल आ गया है आपके सिर पे, और सेट के लिए 1300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक, जिसमें सारे सेट के ही पीवाईक्यू पिछले 5 साल के मैंने डाले हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे, तो आपको भी शानदार आनंद की प्राप्ति होगी। और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। जस्ट ए सेकंड बच्चे, यस, मुझे लग रहा है थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा चाहिएगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिएगी। ये लो, है ना, कुछ समय के लिए ज़्यादा ब्राइटनेस ले लो। आ जाइए, इसके बाद आ जाओ। ये बुक मैंने बता दिया बच्चे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको मिल जाएगी और आपके घर पे आ जाएगी ऑर्डर करेंगे तो। प्राइस इसका 450 लिखा है, बट प्राइस आपका डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिला करके आपको 299 रुपये में बुक आपको मिलेगी बच्चे। चलिए सर, इसके बाद में फिर बच्चे ये एमपी सेट, अगर आप अभी 11 जनवरी को एग्जाम उसकी तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच है, इसमें टारगेटेड सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं इंटीग्रेट करके, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि उनसे आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाय चांस नहीं निकलता है तो अभी 2026 में सेट फिर से होने वाला है आपका, उसके लिए फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी, आपने कितने साल से पढ़ाई नहीं करी हो तो बच्चे ये बैच है। और जो बच्चे टारगेट बैच लेंगे उनके लिए बैच फ्री रहेगा। छत्तीसगढ़ के हो आप और आपको सेट एग्जाम आपका भी आने वाला है 2026 में, 100% होना है, आपको कमीशन की तरफ से बता दिया गया है, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है, एग्जाम तक 100% आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी बच्चे। इसके बाद फिर एमपी सेट के लिए आप जो बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करी तो उनके लिए पावर एमसीक्यू बैच है बच्चे, और ये 399 आपको मिलेगा, और इसके अंदर आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिन एमसीक्यू के बाद में पॉसिबिलिटी बनती है कि इसी बार वाला सेट आप लोग कर लेंगे बच्चे। फिर जो बच्चा वर्ग 1 और एमपी सेट दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहता है तो कॉम्बो बैच है, और CSIR नेट के लिए लाइफ साइंस का फाउंडेशन बैच है बच्चे। जो बच्चा इन दोनों बैच में एनरोलमेंट करता है उसके लिए अगले 1 साल 2 साल जितना आप चाहो सारे बैच फ्री होने वाले हैं बच्चे, तो जिसका इसमें एनरोलमेंट होगा उन सब के लिए फ्री होंगे। ओके सर, समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और अब बढ़ाते हैं अपने कंसेप्ट को, फिर से जो क्लियरिटी हम कर रहे थे उसी के ऊपर आ जाते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया बच्चे 56, हमारे काम की चीज अब शुरू हो रही है यहां से। अब तक क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए जरूरी प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो मैनिटोल, मैनन, पॉलीमेनोरिक एसिड और सेल वाल के दूसरे हिस्सों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब सेल वाल के साथ में जुड़ता है, जुड़ने से उसको मजबूती मिलती है, तो ऐसा कौन सा बच्चे? वो होता है बोरॉन। डिटेल में पढ़ना है, ये लिखी हुई एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, मजा आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। इकाइनोडर्म्स, जैसे आपने निडेरिया पढ़ा था, निडेरिया की तरह से एक फाइलम होता है इकाइनोडर्मेटा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्पर्म को दिशा किसके द्वारा दिखाई जाती है? तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना बच्चे, इनके अंदर स्पर्म को डायरेक्शन देने के लिए जो एग होता है ना, फीमेल सेल होती है, वही दिशा दिखाता है, वो एक केमिकल रिलीज करता है, उसके द्वारा दिखाता है। तो अब देखिए मेरे भाई, ये इकाइनोडर्म्स में स्पर्म का एग की ओर दिशा में जाना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिसेक्ट पे। रिसेक्ट जो है ना एक पेप्टाइड होता है, और ये बच्चे एग से रिलीज होता है, तो आंसर आपका आ गया सी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। इनमें से कौन सा एक एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर पाया जाने वाला मैट्रिक्स प्रोटीन है? प्रोटीन नहीं है, सॉरी, ये आपसे पूछा है। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले आपको पता है तो बाहर वाला बता सकते हो मेरे भाई। तो केराटीन जो है ना, केराटीन एक इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन है, मतलब एक्स्ट्रा वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? केराटिन आ जाएगा। केराटिन का काम क्या होता है? कंसेप्ट आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर हम तो लेट हो गए प्रिपरेशन में, सर क्या करें? जो कर सकते हो वो तो बेटर कर लो, जो मिल रहा है उसको तो 100% कर लो,
तो मिल रहा है प्यारे बच्चे उसको भी 100% कर लोगे तो पॉसिबिलिटी बनती है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो बच्चा रैंक भी लेके आता है ना, वो भी पेपर देने से पहले ये सोचता मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, सबका कॉन्फिडेंस जीरो होता है बच्चे। वो तो रैंक आने के बाद पता लगता है मैंने पढ़ाई करी थी। समझ गए बात को? तो पॉजिटिव रहो और जो मिल रहा है उसको 100% कर दो बच्चे। और आप सभी के लिए आप जानते हैं कुछ चीजें यूट्यूब के ऊपर कंसेप्चुअल में लेक्चर आ रहे हैं, मेरे थ्योरी वाली क्लासेस भी आ रही हैं। कहीं पर कोई नहीं देता बच्चे, मैं आपको सीक्वेंस में थ्योरी वाली क्लास भी दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इच्छुक हैं वो बच्चे वहां से बेनिफिट उठाएं, जितना उठा सकते उठाए बच्चे इस हमारे लिमिटेड समय के अंदर, और अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास में। भारत में नीचे दिए गए जंगलों में कौन सा जंगल सबसे बड़े एरिया में है, कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा क्षेत्र में है? तो ये बच्चे आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से अब की बार रिपीट होने वाले हैं। क्रिस्टलीय NaCl के क्रिस्टल आपने पढ़ा होगा। देखो ये क्वेश्चन जो ना ये केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री के अंदर भी एक आपका बहुत गहरा बहुत बड़ा, कम से कम 15 क्लास मैंने केमिस्ट्री वाले बच्चों को पढ़ाई थी, उस टॉपिक में से लिया गया है। तो मैं केमिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, वो समय तो हमारे पास देखो जा चुका है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप आंसर 100% सही करके आ जाओगे। इसके लिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। NaCl में जो सोडियम आयन होता है ना, उसके चारों तरफ कितने क्लोराइड होते हैं बच्चे? तो उसमें होते हैं 6 क्लोराइड होते हैं मेरे भाई। आज के बाद रट्टा मार देना इस बात का, क्योंकि समझने वाले समय पे तुम आए नहीं, अब रटने वाले समय पे आए हो तो वो काम तो कर लो, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य प्राप्त करना है, कैसे भी प्राप्त हो। अगले पे आ जाओ। सेल साइकिल के किस फेज में अलग अलग क्रोमोजोम साफ दिखते हैं? आप सभी जानते हो सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं बच्चे, हमेशा नहीं दिखते आपको, लेकिन सेल जब डिवाइड करती है तो एक फेज ऐसा आता है कि आपको साफ दिखने लग जाते हैं। कौन सी फेज होती है बच्चे? वो होती है मेटाफेज। डी वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनवेजिव स्पीसीज, इनवेजिव का मतलब जो हमारी नहीं है, जो बाहर की हैं और कहीं एनवायरनमेंट में आकर के उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, घुसपैठ कर दी बच्चे। तो आपसे बोला इनवेजिव स्पीसीज जो है ना, उनके बारे में आमतौर पर इनमें से कौन सा सही बात है, कौन सी बात सही है, ये आपसे पूछा है। वे आर सिलेक्टेड होते हैं, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, मुझे यही सही लग रहा है। क्या मतलब है आर सिलेक्टेड का? मतलब क्या होता है? आर सिलेक्टेड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव तौर पे वो सिलेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको केयर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक बार रिप्रोडक्शन कर दिया तो जो उनके बच्चे होंगे उनको ग्रोथ करने के लिए ज्यादा केयर की आवश्यकता नहीं, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है ना, बच्चे को कम से कम 12 साल तक हम बहुत केयर करते हैं। और आजकल तो ये जो सोशल मीडिया आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि 35 साल तक हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ये आदतें सुधारो। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो आक्रमण करते हैं, घुसपैठ करते हैं, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में बीमारियां फैलाते हैं, और उनके जो रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चे होते हैं ज्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है, मल्टीपल बहुत ग्रोथ करते बीमारियां फैलाते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन के तौर पे जो सिलेक्टेड होते हैं बच्चे, आर सिलेक्टेड बोला जाता है। यही बात इनकी सही है, ए आंसर आ जाएगा। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर कुछ ऑर्गेनोल नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनोल ऐसा है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है बच्चे? ये आपसे पूछा गया है। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, तो साफ सी बात है बच्चे न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बच्चे, ये दो चीजें आपकी है ना हो जाएंगे आंसर में। तो आंसर हो गया आपका ए और सी, ये लिखा हुआ है सी वाले ऑप्शन में, और ये एक्सप्लेनेशन है बच्चे, देख लीजिएगा। ओके सर, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? पौधों में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड से NH2 ग्रुप का हटना, इसके दौरान कौन सा नाइट्रोजन वाला कंपाउंड बनता है बच्चे? ये आपसे पूछा है। जो ऑप्शन दिए गए हैं मुझे ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, यहां पर आना चाहिए NH4 पॉजिटिव, और ये सही आंसर आपका हो जाएगा। तो अमीनो ग्रुप हटने से NH4 पॉजिटिव आयन बनता है। अगले पे आ जाओ। इनमें से कौन सा बायोम, कौन सा बायोम, बायोम मतलब कि जहां पर आपके प्लांट और एनिमल्स एक साथ रहते हैं, जीवोम बोल सकते हो, भारत में पाया जाता है। इनमें से कौन सी प्रकार का है भारत में? टुंड्रा मतलब ठंडे वाला है, या किस प्रकार का है बच्चे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखो टुंड्रा वाला बहुत ज्यादा ठंडे वाला तो नहीं पाया जाता है बच्चे। मुझे इनमें से क्या लग रहा है? मुझे यहाँ पर लग रहा है मेरे भाई अल्पाइन घास के मैदान भारत में है, ठीक है ना। एल्पाइन घास के मैदान मतलब ये है कि जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसे पाए जा सकते हैं जहां पे ना बहुत ठंडी होती ना बहुत गर्मी होती है। अगला है बच्चे आपके पास में, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कॉमन एंसेस्ट्री पर
आधारित बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बताता है। भाई हमने जो एनिमल्स का जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया, आपने 5 किंगडम पढ़ा होगा, 2 किंगडम पढ़ा होगा। तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन भी है जो हम पूर्वजों के आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक। जेनेटिक मतलब एंसेस्टर्स के आधार पर बांटा जाता है, तो उस क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक ये कहा जाता है बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन का उस सेल में सप्लाई स्टोर नहीं होता, मतलब जिन सेल के द्वारा एक हार्मोन बनता है वो हार्मोन वहां पे स्टोर नहीं होता, सीधा ब्लड में चला जाता है। ये आपसे आंसर पूछा है, तो मेरे भाई ये काम होता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? जो सेक्स हार्मोन होते हैं ना, उनको कहा जाता है, तो वही स्टोर नहीं होते, सीधा ब्लड में आ जाते हैं। स्पर्म जो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडे के पेनिट्रेशन की मदद करता है, उसमें होता है। भाई यहाँ पे क्या शुक्राणु जो होते हैं अंडे के पास जाकर के उसमें पेनिट्रेट करेंगे, उसमें घुसेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के फिर जो जीव है उसका विकास होना शुरू होगा बच्चे। तो आपसे पूछा कौन सा एंजाइम इसमें सहायता करता है? एंजाइम सहायता करता है बच्चे लाइसिन करता है, और एक आपका हाइलोनिक एसिड, ये सहायता करते हैं। ये मैंने बता दिया है, आंसर हो गया है। आप अब जानो और आपका काम जाने। अब मैमल सेल में कौन सा सेल साइकिल फेज आमतौर पर सबसे छोटा होता है? भाई कोशिका के जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो विभाजन करते हैं तो कई सारी साइकिल आती है, कई सारी स्टेज आती है। सबसे कम समय में कौन सी होती है? वो होती है बच्चे आपकी माइटोसिस। माइटोसिस से पहले वाला जो ये स्टेज होता है ना, बहुत लंबा होता है। ये आपका G0, G1, G2 है ना, तो ये बहुत लंबा स्टेज होता है। एक्चुअली में क्या कि 24 घंटे अगर सेल को डिवाइड करने में लगते हैं ना, तो उसमें से 20-22-23 घंटे तो ये वाला फेज ले लेता है। इसको हम इंटरफेज बोलते हैं, लेकिन जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछा गया नीचे दिए गए में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में पृथ्वी पर मौजूद जीवों की कुल संख्या के बारे में, यानी कि हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा, सबसे उससे कम कौन सा जीव है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरे भाई सबसे कम कौन है? वायरस हैं, उसके बाद फंजाई, उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं। सी आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज का बायोसेंसर है, बायोसेंसर मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पता लगाने के लिए होता है। इनमें से किसकी जरूरत नहीं है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का पता लगाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं बच्चे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ब्लड ग्लूकोज में बायोसेंसर में जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रोड और एफएडी इनकी जरूरत होती है, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं होती है। और ये कहां पे दिया गया है बच्चे? ये राशि वाले में, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बात खत्म। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा कोलेनकाइमा, सुना होगा ना आपने प्लांट के अंदर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल होती है, तो मेरे भाई ये बी वाला गलत बात है। कोलेनकाइमा सेल इसने कहा कि मजबूत होती, रिजिड होती, रिजिड नहीं होती मेरे भाई, फ्लेक्सिबल होती, गलत बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नॉर्मल इंसानी जो आरबीसी है ना, उसमें लगभग कितना हीमोग्लोबिन होता है? ये आपसे पूछा मेरे भाई, तो वो होता है 29 पिकोग्राम। नॉर्मली 29 पिकोग्राम होता है, तो यही सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसी स्पीसीज का नाम बताओ जिसको ये समझ लिया था हमने कि विलुप्त हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के कारण, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसको दोबारा से देखा गया है, दोबारा से रीडिस्कवरी हुई उसकी 2022 में। तो ऐसी कौन सी है मेरे भाई? तो ये है आपका लिमर लीफ फ्रॉग, डी वाला आंसर है, इसके बारे में बात है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बायोमोलिकुलर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है? तो ये आपका, ये मान लीजिए जो मेथड्स इन बायोलॉजी है ना, वहां से क्वेश्चन है बच्चे। और फिजिक्स की एक घटना होती, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मेथड है जिसका यूज करते हैं हम लोग एनालाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स का। तो आपसे पूछा रेडिएशन कौन सी यूज होती है? तो रेडिएशन यूज होती है मेरे भाई इसके अंदर, वो आपके होती हैं रेडियो वेव्स। कौन सी होती हैं बच्चे? रेडियो वेव्स। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन आपका हो गए आज के 25 हमारे कंप्लीट हुए। अगले सेशन के अंदर बच्चे जो और हमारे 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके ऊपर भी हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। और ये 100 क्वेश्चन का लक्ष्य हमने रखा था। फंसेंगे पेपर में बच्चे, गारंटीड कह रहा हूँ, फंसेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से उठा दिया, आपको प्रैक्टिस करवा दिया। सारे क्वेश्चन बड़े शानदार हैं। और जो अभी पावर एमसीक्यू बैच है, अंदाजा नहीं लगा सकते क्या क्वेश्चन उसके अंदर करवाने वाला हूँ। प्रीमियम क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यूट्यूब पे करवा दो। मेरे भाई यूट्यूब पे 13 क्लास पहले ली हैं, ये भी ले रहा हूँ, कंसेप्ट वाली भी दे रहा हूँ आपको। कुछ तो ऐसा करूँ कि शाम को मैं भी पेट भर के सो सकूँ, है ना? साफ बोलता हूँ भाई, कुछ तो ऐसा करूँ कि शाम को पेट भर के मैं भी सो सकूँ।
है ना। अब इतना तो सिस्टम है नहीं भाई कि भीड़ टूट रही पूरे भारतवर्ष हमारे पास में आ रहा कि लो मास्टर जी ये कोर्स दे दो ये दे दो। हम चाहते भी नहीं ऐसा हो। जब इस स्टेज पे आएंगे तब तो मेरे भाई शायद आज से 100 गुना ज़्यादा चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर 3 चीज़ें हम आपको यूट्यूब के ऊपर आपके साथ हैं तो एक चीज़ फिर हमें ऐसा भी लगता है कि भाई जो चीज़ें, क्योंकि जो पीपीटी आपको दिख रही है ना, इन सबको बनाने के लिए सेपरेट सेपरेट व्यक्ति बैठे हुए हैं मेरे भाई। एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मुझे इन सब के ऊपर दोबारा काम करना पड़ता है ना। तो पावर एमसीक्यू बैच एप्लीकेशन पे रहेगा। जो बच्चा चाहता प्रैक्टिस करना वो करे। और हाँ, जिन बच्चों ने भी एमपी सेट फाउंडेशन बैच ले रखा है या एमपी सेट का टारगेट बैच ले रखा है या सीजी सेट का बैच ले रखा है, सीएसआईआर का ले रखा है, कॉम्बो बैच कोई भी बैच ले रखा, उनका एक पैसा नहीं लगेगा। उन सब के लिए वो बैच फ्री रहेगा। उस बैच की सारी कक्षाएं अभी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। सारी कक्षाएं उनके बैच में आएंगी। जिस बैच में वो बच्चे हैं उन सभी बैचों में वो क्लास अवेलेबल होंगी प्रैक्टिस के लिए। तो आप बिल्कुल ना घबराएं बच्चे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।